अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग को डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग से क्या मुराद होता है हमारे पास। प्रीवियस वीडियो में हमने ना लिस्ट डिस्कस की थी, तो उस वीडियो में मैंने लिस्ट की स्लाइसिंग बताई थी। लिस्ट की स्लाइसिंग क्या थी हमारे पास कि लिस्ट को आधा प्रिंट करवाना, रिवर्स करना, या जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक प्रिंट करवाना, मतलब जिस इंडेक्स तक चाहते हैं या जो चीज़ चाहते हैं वो प्रिंट करवाना, किसी दूसरी लिस्ट के अंदर स्टोर करवा लेना। तो ये सारे पंगे किए थे लिस्ट के साथ। वो सारी चीज़ें आज हम स्ट्रिंग के साथ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है हमारे पास, तो स्ट्रिंग और हमारे पास स्ट्रिंग जो होती है वो कम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए कोई वेरिएबल है, ठीक है, स्ट्रिंग, और इसमें मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ माय नेम इज़ जवाद असलम एंड आई लाइक प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करेंगे हम। सही, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। len का हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, उसके अंदर हम वेरिएबल जो है स्ट्रिंग वेरिएबल उसे पैरामीटर एज एन पैरामीटर पास कर देते हैं, तो वो हमें इंटीजर में उसकी लेंथ रिटर्न करता है। अब मैंने इसे रन किया है तो ये मुझे 42 रिटर्न कर रहा है कि इस जो स्ट्रिंग है आपकी, इसकी लेंथ 42 है। अब इसकी लेंथ 42 कैसे। स्ट्रिंग हमारे पास होती है करैक्टर्स का कम्बिनेशन, ठीक है। अगर आप लो लेवल लैंग्वेजेस से पढ़ के आए हैं तो करैक्टर्स की अरे आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। करैक्टर्स की अरे होती है स्ट्रिंग। तो उसमें क्या होता है कि हर एक करैक्टर एक इंडेक्स पे होता है, ठीक है। अब ये जो है ना स्ट्रिंग, एम का जो इंडेक्स है, एम इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर है, वाई जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर है, और ये जो स्पेस है, ये स्पेस भी एक करैक्टर काउंट होता है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस भी एक करैक्टर काउंट होता है, और इसकी भी ये जो लेंथ आएगी ना 42 ये जो लेंथ आई है, इस लेंथ के अंदर ना उसने ये स्पेसिस भी काउंट की हैं, ठीक है। अब स्पेसिस को भी एज एन करैक्टर काउंट किया है, आप काउंट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। ये एम 0 इंडेक्स पे, वाई 1 इंडेक्स पे, स्पेस जो है वो सेकंड इंडेक्स पे, एंड एन 3 पे, इसी तरह, ठीक है। तो अब स्लाइसिंग मीन्स कि मुझे ना इसको आधी प्रिंट करवाना है, या सबसे पहले तो मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं ए लिख देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएगा, माय नेम इज़ जवाद असलम एंड आई लाइक प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे आधी प्रिंट करवानी है। इसकी लेंथ क्या थी 42, तो फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करवानी है जी, अगर मैं ये स्लाइसिंग में अगर तो मैं सिर्फ ये करता हूँ ना कि 2 कॉलन डाल देता हूँ, ठीक है, तो और मैं रन करता हूँ तो फिर भी ये पूरी की पूरी उसको स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसे, सॉरी, 1 कॉलन। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 0 से लेके आप ना मुझे दे दो जी 20 तक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब मैं इसे रन करता हूँ एक दफ़ा, तो ये 19 इंडेक्स नंबर 19 तक प्रिंट करवाएगा, ठीक है। माय नेम इज़ जवाद असल एल, ठीक है। एल तक 19 इंडेक्स हो जाते हैं, तो 19 इंडेक्स तक इसने प्रिंट करवा दिया स्ट्रिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 0 इंडेक्स नंबर से लेके, 0 इंडेक्स नंबर किस चीज़ का है, 0 इंडेक्स नंबर है एम का, ठीक है। एम से लेके आप प्रिंट करवा दो, 20 लिखा हुआ है तो 19 तक प्रिंट करवाएगा, 20 नहीं प्रिंट करवाएगा, 19 तक जो लिखा हुआ होता है उससे एक कम प्रिंट करवाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 19 इंडेक्स नंबर तक उसने प्रिंट करवा दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 19 करता हूँ, सही है, तो वो एल भी नहीं प्रिंट करवाएगा, एस तक प्रिंट करवा देगा, ठीक है, एस तक, ठीक है। ये सीन होता है इसका। अब मुझे कंप्लीट करवानी है प्रिंट, तो 42 इसकी लेंथ थी ना, तो अगर मैं 42 लेंथ जो थी इसकी वो मैं करता हूँ तो लें जी प्रिंट हो गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेंथ से बड़ा, फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, तो ये फिर भी पूरी की पूरी प्रिंट करवाएगा, क्योंकि जहाँ तक उसे मिले इंडेक्स वहाँ तक उसने प्रिंट करवा दिया, बाकी स्पेसिस है तो उसने प्रिंट नहीं करवाई कि बाकी भाई स्ट्रिंग मौजूद ही नहीं है, ओके। ये अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, मैं सिंपल कॉलन डाल देता हूँ, तो फिर भी ये चलेगी, पूरी की पूरी चलेगी। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, ठीक है, और आगे मैं उसको कुछ भी नहीं देता कि कहाँ तक, तो फिर भी पूरी की पूरी चलाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 20, और मैं यहाँ पे मैं 0 नहीं लिखता, ठीक है, तो फिर वो 20 तक प्रिंट करवाएगा। लें, ये सारी मतलब यहाँ पे कुछ नहीं ना लिखा हुआ, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे चली गई 0, तो ये इसका सीन होता है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि मुझे इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और कॉलन डालूंगा और -1 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। -1 लिखूंगा तो ये उल्टी कर दी है इसने स्ट्रिंग,
उल्टी स्ट्रिंग कर दी है सारी, ठीक है। तो अब एक और कि मुझे इस स्ट्रिंग में, अब मैंने क्या किया था, फिलहाल मैंने क्या किया कि आधी स्ट्रिंग प्रिंट करवाई, या जिस इंडेक्स नंबर तक चाहूँ मैं वहाँ तक स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक करैक्टर प्रिंट करवाना है, दूसरा करैक्टर प्रिंट नहीं करवाना। तो उसके लिए ये दूसरा कॉलर मैंने लगाया है। एक करैक्टर प्रिंट करवाना है, दूसरा नहीं प्रिंट करवाना, या दो प्रिंट करवाने, एक नहीं प्रिंट करवाना है, जो भी सीन करना है आपने, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2। तो ये पता क्या करेगा, ये करेगा यहाँ पे क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कि मैं यहाँ पे इसे खाली चलाता हूँ तो वो पूरी की पूरी उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैं कॉलन डालता हूँ, कॉलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। अब ये जो दूसरा कॉलन डाला है और 2 लिखा है, इसका मतलब है कि भाई आप ना एक करैक्टर प्रिंट करवाओ और एक करैक्टर स्किप करो। अब मैं रन करता हूँ इसे, ठीक है। ले जी, एम उसने प्रिंट करवाया, वाई उसने स्किप किया, स्पेस उसने प्रिंट करवाया, और देन उसने उससे आगे जो भी इनका सीन है, शायद मैंने 2 स्पेसेस दी हुई उधर, मतलब एक करैक्टर प्रिंट करवा रहा है, एक करैक्टर प्रिंट नहीं करवा रहा। इसी तरह अगर मैं इसको इकट्ठा कर देता हूँ तो फिर सही समझ आ जाएगी, ठीक है। माय नेम लिखा हुआ है ना, तो मैं रन करता हूँ। माय एम प्रिंट करवाया, वाई नहीं प्रिंट करवाया, एन प्रिंट करवाया, ए नहीं प्रिंट करवाया, एम प्रिंट करवाया, ई नहीं प्रिंट करवाया, उसके बाद उसने स्पेस प्रिंट करवाई है, ठीक है। तो मतलब एक करैक्टर प्रिंट करवाया, एक करैक्टर प्रिंट नहीं करवाया। स्पेस भी हमारे पास एक करैक्टर है, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, ओके। तो ये सीन हो गया। अब इसी तरह मैं इसका डिफरेंस ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं रन करूँगा तो ये सारी कर देगा, ओके। मैं रन करता हूँ इसे, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये मतलब उसने 4 के डिफरेंस से उसने प्रिंट करवाया कि पहले उसने एम प्रिंट करवा दिया है, फिर उसने 4 करैक्टर्स वो 4 छोड़े हैं, 3, क्योंकि 4 लिखा हुआ है ना, 4 लिखा हुआ है तो एक कम, यहाँ पे ये एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। एक जो है मतलब इससे एक कम करके फिर आप वो करें, इसलिए यहाँ पे मैंने जब 2 लिखा था तो उसने एक करैक्टर मतलब एक कम वो डिफरेंस कंसीडर करता है। तो ये तो हो गया। अब मुझे रिवर्स करनी थी तो उसके लिए मैंने -1 यूज़ किया था। -1 लिखें और उसे रिवर्स कर दें। अब अगर यहाँ पे मैं -2 लिख देता हूँ तो फिर ये क्या करेगा, पहले उसे रिवर्स करेगा, रिवर्स करके उसमें से एक एक डिफरेंस वाला प्रिंट करवाएगा, ठीक है। पहले पूरी की पूरी को रिवर्स करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को, और फिर वो जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसमें से भी, ये रिवर्स स्ट्रिंग है ना, इसमें से भी वो क्या करेगा कि एक एस प्रिंट करवाएगा, एन नहीं करवाएगा, इसी तरह मतलब एक के डिफरेंस के साथ वो चलेगा। ले जी, उसने एस प्रिंट करवाया, इसी तरह सेम एस प्रिंट करवाया, तो सेम, ओके। अब ये तो प्रिंट करवाया ना मैंने। अब यहाँ पे मैं किसी और स्ट्रिंग में भी इसे स्टोर करवा सकता हूँ। एस इज इक्वल टू मैं ए, एंड देन यहाँ पे मैं करता हूँ जी 0 से लेके आप 29 तक सॉरी जो है वो आप एस स्ट्रिंग के अंदर दे दो। अब प्रिंट, अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे एस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 0 से लेकर 29 तक जो स्ट्रिंग है वो मैंने एस स्ट्रिंग के अंदर पास कर दिया, तो ये एस स्ट्रिंग है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं इसे उड़ा देता हूँ यहाँ से, तो मैं रन करता हूँ तो ये एस स्ट्रिंग है बेसिकली। तो इसे बोलते हैं हम स्लाइसिंग, ओके। अब इसके स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना, वो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं उसका क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 स्ट्रिंग है ना, मैं एस कोई है यहाँ पे लिख देता हूँ माय नेम इज़ असलम, ठीक है। ये 2 स्ट्रिंग्स हैं ए और एस, इन दोनों स्ट्रिंग्स को मिलाना उसे बोलते हैं कॉन्कैटिनेट करना, स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना। एस प्लस ए कर दूंगा ना मैं, तो ये क्या करेगा, पहले एस प्रिंट करवाएगा फिर ए प्रिंट करवाएगा। मैं इसे रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, माय नेम इज़ असलम, पहले एस प्रिंट करवाइए, माय नेम इज़ असलम, पहले एस प्रिंट करवाइए, फिर माय नेम इज़ जवाद असलम एंड आई लाइक प्रोटीन शेक, जो ए है फिर वो प्रिंट करवाइए। इसी तरह आप किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर आप इसे स्टोर करवा लो, ठीक है। एस प्लस ए और यहाँ पे W प्रिंट करवा दो, ये सीन सारे, ठीक है। और ये सिंपल सी इसकी चीज़ें हैं, और इसके बिल्ट इन फंक्शंस बहुत सारे हैं स्ट्रिंग के ना हमारे पास, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रिंग है ना, इसमें से मुझे सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक के यहाँ पे ना इसके अंदर स्पेसिस हैं या नहीं, मतलब स्पेसिस हैं स्ट्रिंग के अंदर या नहीं, उसके लिए हमारे पास होता है फंक्शन में यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। उसके अंदर मैं कॉल करता हूँ जो इसका नाम है स्ट्रिंग का a डॉट इज नम, ये a डॉट लिखा तो ये सारे फंक्शन आ गए हैं, ठीक है।
यहाँ पे उसका नाम है इज़ नम अल नम, ये ए एल नम, ठीक है। ये हमें अगर तो ये ट्रू रिटर्न करता है तो दैट मीन्स कि स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिस नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिस हैं। अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिस ख़त्म कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग छोटी कर देता हूँ, यार इतनी लंबी स्ट्रिंग है, ओके, अब स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेसिस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कितनी भी लंबी कर लूँ ये स्ट्रिंग, ठीक है, लेकिन इसके अंदर स्पेसिस नहीं है, तो मैं रन करता हूँ तो ये ट्रू दे रहा है, ठीक है। मतलब ये फाइंड करने के लिए कि क्या स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिस हैं या नहीं। और हाँ, एक और जो हमारे पास होता है कि एंड किसके साथ हो रही है ये स्ट्रिंग, मैं इसको करता हूँ जी डॉट एंड्स विद, ठीक है, एंड्स विद का आ गया इसके साथ कि क्या ये स्ट्रिंग जो है वो एफ के साथ एंड हो रही है, क्या ये स्ट्रिंग एफ के साथ एंड हो रही है। रन करता हूँ, ट्रू, एफ के साथ हो रही है। क्या ये स्ट्रिंग आर के साथ एंड हो रही है, ठीक है, फॉल्स, क्योंकि आर के साथ तो नहीं ना हो रही। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, मैं अपना नाम कर देता हूँ जवाद, ठीक है। अब मैं सर्च करता हूँ कि क्या ये स्ट्रिंग जो है वो जवाद के साथ एंड हो रही है, तो एंड पे वो जो भी होगा ट्रू दे रहा है, जी हाँ जवाद के साथ एंड हो रही है। तो इसी तरह काउंट होता है कि कोई भी वर्ड स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा आया है। फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रिंग है ना, इसमें ए कितनी दफ़ा आया है, उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन है एक काउंट का, काउंट इधर आ जाएगा डॉट काउंट, ये काउंट, ठीक है, काउंट का, उसके अंदर मैं वर्ड लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, जितने मर्जी लिखे हैं यहाँ पे वर्ड। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो तीन दफ़ा ए आया। अब काउंट कर लें, फर्स्ट टाइम ए, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, 3 दफ़ा ए आया, ठीक है, काउंट का हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है कैपिटलाइज, कैपिटल करना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे ए डॉट लिखा हुआ है, तो कैपिटलाइज ये आ गया है, कैपिटलाइज, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी को ही कैपिटल कर देगा। यहाँ पे सॉरी इसके अंदर वो पास करेंगे, आर्गूमेंट पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ए पास कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी इसके अंदर आर्गूमेंट नहीं पास करना बल्कि, हाँ सॉरी याद आया, ये कैपिटल करेगा सिर्फ फर्स्ट उसको इंडेक्स को, ठीक है। मैं यहाँ पे एम कर देता हूँ, तो मैं भी वही नया स्विच हुआ हूँ इस पे पाइथन पे, तो मुझे भी अभी वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट उसको वो कर देता है कैपिटलाइज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, फिर मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, तो फिर भी फर्स्ट उसको कर देता है। तो अब कैपिटलाइज के साथ हमारे पास फाइंड का होता है एक, फाइंड करना है, तो फाइंड करना है कोई वर्ड फाइंड करना है, कोई भी जो भी है, ठीक है। तो किस इंडेक्स पे कोई करैक्टर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा लिखूँ, आई, ठीक है। मैं रन करता हूँ इसे, तो आई का इंडेक्स नंबर बताएगा, ये आई जी हाँ मौजूद है, 7 आई का इंडेक्स नंबर है। और फाइंड का हो गया टू लोअर केस टू अपर केस होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे तो लोअर केस अपर केस होता है, टू नहीं यार, अपर जो है ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कर देगा, मतलब कैपिटल में। और ये और एक लोअर का होता है, लोअर ये, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देगा। इसी तरह इसके बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं यार, ए डॉट लिखो तो ये सारे हैं, फाइंड, काउंट, एंड्स विद, कैपिटलाइज, केस, वोल्ट, ये सारे हैं। इनको सबको खुद से वो कर लें, प्रैक्टिस कर लें। इस डिजिट क्या करता है, अगर डिजिट हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है और नहीं। इस लोअर, इस न्यूमेरिक, इस प्रिंटेबल, ये स्पेस, इस स्पेस क्या स्पेस है वो, ये पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसमें ये सारी चीज़ें बिल्ट इन हैं। रिमूव करना है तो ये रिप्लेस करना है, रिप्लेस का अगर फॉर एग्जांपल रिप्लेस करना है मुझे, इसमें मैं दे देता हूँ जी ए जहाँ पे है ना, उसको मुझे रिप्लेस करना है जी एस से, ठीक है, ए को मुझे कैपिटल एस से रिप्लेस करना है। तो मैं रन करता हूँ इसे, तो लें जी यहाँ पे जवाद था ना एंड पे, ए को उसने एस की जगह रिप्लेस कर दिया, मैं एस से रिप्लेस कर दिया, सॉरी। तो ये थोड़ा सा था हमारे पास स्ट्रिंग का।